हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में आंखें गीत कविता संग्रह पढ़ रहे थे। आंखें गीत जो कि एक खोटा है ना कविता संग्रह है, जिसके कवि कौन थे? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी है ना। श्रीनिवास पांडुरंग जी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो ये जो आंखें गीत कविता संग्रह है उसका जो अगला कविता है मीठा फागुन हवा वासे, ये कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 4 कविताएं पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जा देख सकते हैं, है ना। खोटा कविता ना सेक्शन में वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस कविता में जो है मीठा फागुन हवा वासे है ना, कविता में जो कवि जी हैं श्रीनिवास पांडुरंग जी, इसमें फागुन महीना, क्योंकि महीना जो होता है 12 महीना, उसमें से एक फागुन का महीना होता है, उस महीना के बारे में वर्णन किए हैं। उसमें बताया कि जो फागुन का महीना होता है वो पूरा मस्त भरा महीना होता है, ठीक है, पूरा आनंददायक होता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो हवा है, ठीक है, किसी को खुशी देता है तो किसी को दुख भी देता है ना। ये इसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो ये जो फागुन का जो महीना होता है, मस्त भरा वाला महीना, ठीक है, ये किसी को है ना शरीर में आग लगा देता है, तो किसी के आंख से क्या होता है, पानी आ जाता है, यानी किसी के आंख से क्या आंसू तक भी आ जाता है। यानी इस कविता में गरीब और अमीर के बीच का फर्क को बताया गया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता का आनंद लें, ठीक है। तो देखिए कविता को समझने से पहले हमने इसमें कुछ ना अर्थ को भी लिखा है। जैसे ये जो कविता है एक प्रकार का अर्थातवादी कविता है। अर्थातवादी कविता का मतलब होता है कि जैसे सच्चाई, जिसमें सच चीज को बताया जाता है। यानी मीठा फागुन हवा वासे, कि जो फागुन का जो महीना होता है, जो फागुन का है ना, उसमें क्या होता है कि हवाएं जो चलती वो क्या था, मिठास भरा होता है। जिंदगी में क्या मिठास भर देता है ना पर्सन को। बोलता है कि वही पर्सन को मिठास नहीं भर पाएगा जो क्या होगा, जो गरीब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा। तो उसके बारे में बताया। इसको के लिए हम लोग कुछ अर्थ को भी लिखे। तो चलिए कविता को हम लोग पढ़ेंगे और समझते हैं। तो बोले मीठा फागुन हवा वासे, कक्कर दही आग लगल, केकर आंखें पानी, कक्कर घरे चांद हासे, चाल बिना छानी। बोलते कि जो फागुन का जो महीना होता है, ये जो पूरा मस्त भरा वाला महीना होता है, आनंददायक होता है, ठीक है। तो बोलता है किसके देही, देही का मतलब क्या होता है, तो देही का मतलब होता है शरीर की, किसके शरीर में आग नहीं लगा देता, यानी खुशी का। क्योंकि ये जो महीना होता है फागुन वाला क्या होता है, मस्त भरा होता है। तो किसका शरीर में ये आग नहीं लगा देगा कि खुशी से हम झूम उठे, इसी बताते हैं। और आगे बोलते हैं कि केकर आंखें पानी, यानी किसके आंख में ये पानी नहीं, मतलब कि कुछ ऐसे भी है जिसको आंख में क्या आएगा कि आंसू भी आएगा। तो वही बोला कि किसी को पूरा जो महीना है आनंद देने वाला महीना है, ठीक है। तो किसके आंख में आंसू आएगा, तो वो जरूर व्यक्ति कैसा होगा, गरीब होगा, ठीक है। वही उसी व्यक्ति को आंख में क्या आएगा, आंसू आएगा। और नहीं तो यदि अच्छा पर्सन होगा, अमीर होगा, तो उसके आंख में आंसू नहीं आएगा, उसको पूरा मस्त भरा महीना लगेगा। वही बोलता कक्कर घरे चांद हासे, कक्कर घरे चांद हासे, चाल बिना छानी। कहने का मतलब कभी समझा रहे हैं कि जैसे ये जो कविता, क्योंकि आंखें गीत हमने पढ़ा कि आंखें गीत जो कविता है ना है, ये 1964 के आसपास में कवि जी ने लिखा है, श्रीनिवास पांडुरंग जी ने। तो उस समय का जो होता था माहौल, उसमें घर क्या होता था, बिल्डिंग वाले नहीं होते थे, छत वाले नहीं होते थे। तो कैसा घर होता था, खपरपोश घर होता था, खपड़ा का घर होता था। तो खपड़ा के घर में से क्या, यदि किसी का खपड़ा जो खपरैल हो वो टूटा फूटा है, ठीक है, तो उसके घर से उसमें क्या होगा, ऊपर से जो चांद है वो क्या दिखाई देगा घर से नीचे, तो वही बोले चांद का रोशनी अंदर तक जाएगा। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि चांद क्या हंस रहा है। तो ये कवि जी ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि केकर घरे चांद हंसे, यानी गरीब व्यक्ति है तो उसका घर क्या होगा, खपड़ैल का होगा, ठीक है, टूटा फूटा होगा, तो जो चांद है वो क्या नीचे से दिखाई देगा। तो इसके बारे में बोला कि केकर घरे चांद हाथे, चाल बिना छानी, यानी जिसका घर छप्पर का नहीं होगा अच्छा से, ठीक है, टूटा फूटा होगा, उसके घर, यानी वो व्यक्ति कैसा होगा, तो जरूर वो व्यक्ति होगा गरीब व्यक्ति होगा, ठीक है, कि जिसके घर गरीबी छाई होगी वही व्यक्ति है जिसके आंख में क्या होगा, आंसू होगा, है ना, जिसके आंख में वही होगा, पानी होगा। इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ में बताते हैं कवि जी कि धानेक बदल मर्रर फुटल, यहाँ ने मतलब खेती बाड़ी के बारे में बताना चालू किए हैं। वहां तो बता दिए थे कि गरीब और अमीर के बीच में फर्क बताया था पहला में। दूसरा बता रहे हैं कि धानेक बदल मर्रा फुटल। मर्रा का मतलब क्या होता है, तो मर्रा का मतलब होता है, ठीक है, मंडरा, एक प्रकार का ये भी अनाज है, लेकिन जैसे धान होता है, धान में क्या होता है, धान निकलता है, उससे थोड़ा सा कम वाला हो गया, ठीक है, भूसा टूसा, तो वो गया मंडरा। कि धानेक बदल मर्रा फुटल कौने चासक चासे, मतलब कि कौन, चासक का मतलब क्या होता है, खेतियर, किसान जो खेती बाड़ी करता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि धानेक बदल मर्रा फुटल कोने चासक चासे,
मीठा फागुन हवा के वासे ककर हाथे ना फूले माला हाथे सुखल भाई। ये बोल रहे हैं कि ये जो मस्त भरा वाला जो महीना होता है फागुन का, ठीक है, तो वही बोला कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसका धान के बदल में क्या होगा, मर्रा फूटेगा, है ना, और केकर हाथे फूले माला हाथे सुखल भाई। पिछले हम लोग कविता में पढ़े थे कि है ना, हमारे हाथ के माला यानी हमारे मन की इच्छा। तो वही यहाँ पे कवि जी ने समझाने का प्रयास किया कि केकर हाथे माला, ठीक है, हाथे सुखल भाई, कि किसका जो हाथ का माला वो हाथ में सूख रहा है। इसका मतलब कि कवि जी बता रहे हैं कि किसका मन का जो इच्छा है वो उसका मन में ही रह जा रहा है, मन में ही उसको सूख जा रहा है, मन का उसका इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, उसका जो मन का जिज्ञासा था वो पूरा नहीं हो रहा है, यानी हाथ का माला क्या हाथ में ही रह जा रहा है, जो वो चाह रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बताने के ये प्रयास किए। आगे बोलते हैं वो कि जत्ते सजवल पूजक थारी, मतलब जितने जितना जतन से, वही बोला जतने सजवल पूजक थारी देवे छुवल नाय बनल कर आंखिक पानी लोल गोल शिशिर घासे, ठीक है, मीठा फागुन हवा वासे, कि कितना मेहनत से, ठीक है, कि कितना जतन से, कितना प्यार से, कितना शिद्दत से हम पूजा को थारी क्या कहते हैं सजाए थे कि भगवान के जाके क्या करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन भगवान क्या किए, देवे, देवे का मतलब क्या होता है देवता, कि देवता क्या किए उस पूजा के थाली को उसको छुए तक नहीं। वही बता रहे कि जितना शिद्दत से, जितना प्यार से, जितना जतन से हम पूजा के थाली को सजा के ले गए थे, लेकिन जो देवता है वो क्या किए उसको छुए तक भी नहीं। बनल के कर आंखें पानी, ठीक है, और ये से क्या हो किसका आंख का पानी हो गया, मतलब किसके आंखों में आंसू आ गया, ठीक है, जो कि लोल गोल शिशिर घासे, लोल का मतलब क्या था नरम यानी सरल, है ना, कि गोल शिशिर घासे, शिशिर का मतलब होता है ओस की बूंद जब घास पर पड़ता है ना, क्योंकि फागुन का महीना में क्या होता है कि थोड़े थोड़े ठंड रहती है और थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम भी आ जाता है ना, तो ठंड के मौसम के कारण से शीत पड़ती रहती है घास पर। तो ये बोला है कवि जी बता रहे हैं कि लोल गोल ना शिशिर घासे, ठीक है, मीठा फागुन हवा के वासे, कि बोल रहे हैं कि ये जो घास की नोक पर जो ओस की बूंद है ना, बूंदे हैं, ये कुछ नहीं है। ये बोलते हैं कि ये है ना कि लोल गोल शिशिर घासे, कि ये जो घास की नोक पर जो बूंदे हैं, जो ओस है, ठीक है, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये गरीब की आंसू है। ये क्या है, तो गरीब की आंखों के क्या है आंसू है। इसके बारे में कवि जी ने बता रहे हैं कि ये जो मीठा फागुन हवा के वासे, ठीक है, जो चल रही है, ये जो मस्त भरा महीना होता है, ये किसके लिए आंख का आंसू हो जाता है, तो गरीब के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, गरीब के लिए। तो इस कविता में ना कवि जी ने अमीर और गरीब के बीच का थोड़ा सा फर्क को बताने का प्रयास किया है, ठीक है, कि अमीर का लिए क्या होता है कि फागुन का भरा जो महीना होता है वो मस्त वाला महीना होता है, ठीक है, आनंददायक महीना होता है। लेकिन वही जो होता है गरीब के लिए क्या होता है, आंख में आंसू का मतलब उसके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इसमें कविता ने सच्चाई को बताया, अर्थातवादी का मतलब क्या होता है सच्चाई को, तो सच्चाई चीज को कवि जी ने इसमें बताने का प्रयास किया था। अब चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कैसे इस संबंधित मतलब इस ना कविता से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है मीठा फागुन हवा वासे कैसन भाव कविता है। ये जो कविता है कैसा भाव का है, तो भाव इसमें क्या बताया गया है, तो भाव जो है वो अर्थातवादी है, यानी सच्चाई को बताया गया है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में थोड़ा से फर्क को बताया गया है ना, कि गरीब जो व्यक्ति है उसके आंख में क्या होता है आंसू आ जाता है, उसके आंखों में क्या होता है पानी होता है ना, उसी के घर पे क्या होता है उसका घर नहीं होता है, तो चांद भी क्या उसके ऊपर हंसता है, यानी चांद का जो प्रकाश है उसके घरों में बिना खपरेल वाला घर में पहुंच जाता है, तो चांद भी उसके ऊपर हंस रहा है। तो इसके बारे में बताने का प्रयास किए। अगला मीठा फागुन हवा वासे कविता के रचवैया के हैं, यानी ये जो मीठा फागुन हवा वासे जो कविता है इसके रचवैया कौन है, लिखवैया कौन है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो कौन हो जाएगा श्रीनिवास पांडु जी। श्रीनिवास पांडु जी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इनको खोटा का टैगोर भी कहा जाता है जी, ठीक है, खोटा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है जी, ठीक है, खोटा का वाल्मीकि भी कहा जाता है जी। इनका निक नेम जो था श्रीनिवास था। इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 को बरवाडा, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सालीग्राम पानुरी, ठीक है। इनके माता जी का नाम दुखनी देवी होता है और पत्नी का मूर्ति देवी। ये सब हम लोग इनके है ना जीवनी यानी जो इनका लेखक परिचय था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वहां पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो था। अगला क्वेश्चन है मीठा फागुन हवा वासे कविता कौन किताब है, गोछवल है, ठीक है। ये जो कविता है ये कौन किताब में गोछावल गेल है, मतलब किसमें सम्मिलित है, यानी कौन कविता संग्रह से लेल गेल है। तो याद रखना आपको आंखें गीत। आंखें गीत का मतलब होता है आंखों का गीत, ठीक है, कि मन के भाव को आंखों को द्वारा क्या प्रकट करना, जाहिर करना, मन की इच्छा को आंख के द्वारा क्या करना
जाहिर करना, तब उसको कहते हैं आंखिक गीत। तो इस कविता संग्रह में कवि जी जो है वो सारे बातों को मतलब आंख के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, तो ये याद रखने हैं। अगला, मीठक फागुन हवक बासे कविता केकर घरे चांद हासे है, तो किसके घर चांद हंसता है, तो याद रखना है गरीब के घर में। किसके घर में, तो गरीब के घर में। अगला क्वेश्चन है, आंखें गीत कविता संग्रह कर आपन बात के लिख ले रहा है, आपन बात कौन लिख ले रहता है, तो याद रखना श्री अर्जुन पांडुरी, श्रीनिवास पांडुरी जी के जो बेटे हैं है ना अर्जुन पांडुरी, वो आपन बात लिखे हैं। ठीक है, ये कविता जो था कविता संग्रह आंखें गीत को छपवाने में उनका भी बहुत ठीक है रोल है, उनका भी बहुत मुख्य भूमिका में आते हैं। कौन, तो अर्जुन पांडुरी, ये कौन है, तो श्रीनिवास पांडुरी जी के बेटे हैं, तो याद रखने हैं आपको। अगला, हेठे उखरावल में कौन एगो पांडुरी जी की रचल काव्य रचना न है, बाल किरण, ठीक है, आंखें गीत, चाबी काठी, राम कथा अमृत। तो जो बाल किरण है सो और राम आंखी गीत और राम कथा अमृत, ये सब क्या है, कविता है। लेकिन चाबी जो काठी है वो क्या है, तो चाबी काठी जो है ना ये इनका क्या है, नाटक है। ठीक है, तो याद रखना है कि चाबी काठी जो है वो श्रीनिवास पांडुरी जी के क्या है, एक नाटक है। अगला, आंखिक गीत कविता संग्रह का कौन बछर छपल है, ये आंखिक गीत जो कविता संग्रह है इसका जो छप मतलब ये कब इसका बना था, ये कब लिखे थे, तो ये 1964 के दरमियान में ठीक है कवि जी जो लिखे थे। कौन, श्रीनिवास पांडुरी जी। तो ये था इससे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।